देखो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था लोकस। तो लोकस बेसिकली क्या होता है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि एक्चुअली में एक पाथ है अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने। स्टार्टिंग में पॉइंट पुट करते हुए h के जो कंडीशन गिवन है उसको सेटिस्फाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और सब कुछ हो जाने के बाद फाइनली ऑप्शंस वगैरह चेक करने के बाद h के प्लेस पे आप पुट करते हो x और k के प्लेस पे क्या पुट करते हो बोलो? y। एनी डाउट? अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो? हाँ सर, आ रहा है। जैसे ये एग्जांपल है, तो डिटरमाइन लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट x1 y1 इज फिक्स्ड एंड इक्वल्स टू r। तो सपोज करो पॉइंट है h k, डिस्टेंस गिवन है आपको पॉइंट x1 y1 से और r के इक्वल है। तो ये हो गया अभी h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। put h is equal to x and k is equal to y, you will get this, or this is the equation of a circle with center x1 y1 and radius r। जैसे यहाँ पे सेंटर है 2 -3 और रेडियस है 2। क्लियर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पे सेंटर है 0, 0 और रेडियस है 3। ठीक है, अब जैसे ये जो एक्सप्रेशन है इसको पहले आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, वरना मैंने तुम्हें लास्ट में बताया था कि ये जो इक्वेशन होता है इस तरीके से। देखो ये भी कुछ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। पी ए इज इक्वल टू 2 तो ये भी सर्कल ही आ रहा था। फिर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। चेतन एक्सप्लेन करो ये वाला पॉइंट एक बार। सर मतलब हम ये जो ऊपर का इक्वेशन है ना, उसके दो रूट्स आएंगे, अल्फा और बीटा, मतलब सेंटर, और उसका नहीं, आप रेडियस ये आर तो होगा। बेटा ऐसा नहीं होता कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है। रूट्स नहीं, मतलब इसका सर्कल का सेंटर। हाँ, और फाइनली हम लोगों ने इसको सिंपलीफाई करके ये हाँ इक्वेशन बना लिया है। हाँ सर। ठीक है, इसमें सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हो? मतलब माइनस जी, मतलब इसका कॉमा जो माइनस है। कोएफिशिएंट। हाँ, हाँ माइनस जी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का हाफ हाफ। और साइन चेंज। कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 2g, तो 2g का हाफ हो गया g, साइन चेंज यानी कि माइनस जी। करेक्ट? रेडियस क्या होता है? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस माइनस कांस्टेंट। सी। हाँ, ध्यान रखना राइट साइड में 0 होना चाहिए। इसके अलावा ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी 1। 1। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे सेंटर क्या आ गया आपको, तुम बताओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? 8। हाफ करो 4, साइन चेंज -4। कोफिशिएंट ऑफ वाई है 6। हाफ करो 3, साइन चेंज -3। एंड रेडियस विल बी दिस स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, यानी कितना आ गया? रूट 15। क्लियर? जैसे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड करोगे 2, देन यू विल गेट दिस सेंटर 5/2 का हाफ यानी कि 5/4 साइन चेंज। ठीक है, -3 का हाफ -3/2 साइन चेंज +3/2। एनी डाउट? अरे यार बोलो यार, कोई डाउट है तो? नहीं सर। रेडियस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, यानी कि 25/16 प्लस 9/4 माइनस कांस्टेंट, यानी कितना आ गया है? ये -1। और फाइनली ये इसका आ गया है रेडियस। क्लियर? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सपोज करो अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट इसका डिस्टेंस ए से और बी से फिक्स है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी। तो डेफिनेटली पॉइंट पी का लोकस क्या आने वाला है बोलो? पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यहाँ पे पी इज इक्वल टू समथिंग पी बी विच इज नॉट 1, मतलब इक्वल नहीं है, तो क्या लोकस आता है बोलो? सर्कल। 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 ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। ठीक है, अभी दिस क्वेश्चन है, इफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी मूविंग ऑन द कर्व दिस फाइंड आउट द पाथ ऑफ सी। तो सपोज करो ये पॉइंट है h के, सेंट्रोइड आ गया इसका x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, यानी कि 1 + 3 + h/3, 2 + 4 + k/3, यानी कि दिस कॉमा दिस। ये सेंट्रोइड है और ये इस कर्व पे मूव कर रहा है, यस और नो? यस सर। इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कर दो इसको। फाइनली के प्लेस पे पुट करोगे y, और h के प्लेस पे कितना पुट करोगे बोलो? एक्स। हाँ, तो ये आ गया। और ये किसका इक्वेशन है? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या स्ट्रेट लाइन? हाइपर पैरा
पैराबोला। अरे तुम बताओ कैसे आइडेंटिफाई करते हो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन को? स्ट्रेट लाइन बताओ सबसे पहले। मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसे नहीं होता यार, x प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा किसने बोला? एक्स एंड वाई एक्स बोथ वाई आर पावर पावर 1। हाँ, x एंड y का पावर मैक्सिमम बनाना चाहिए तो वो होता है स्ट्रेट लाइन। अब तुम बताओ सर्कल का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? वन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एंड प्लस साइन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, बिल्कुल डन, करेक्ट है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, प्लस साइन दिखेगा आपको, यहाँ पे दोनों सेम कोफिशिएंट दिखेंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसमें नहीं होता है, मतलब 0 होता है। ठीक है, प्रथम पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन बताओ। ये गलत बात है, तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, इसे ठीक नहीं लगता फिर। चेतन तुम बताओ पैराबोला का आइडेंटिफिकेशन बताओ। मतलब एक्स स्क्वायर वाई पावर 1 या फिर वाई स्क्वायर एक्स पावर 1। हाँ, अब यहाँ पे भी तो बेटे y टू द पावर 2 आने वाला है ना y बाद में, तो हाँ सर, x टू द पावर 1 है, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है? पैराबोला। पैराबोला। बिल्कुल। इलिप्स का आइडेंटिफिकेशन बताओ। आगे तुम बताओ, इलिप्स का आइडेंटिफिकेशन बताओ। एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोएफिशिएंट डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, प्लस साइन कंपलसरी है, और ये कोफिशिएंट डिफरेंट होते हैं, यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे 2, 2 है तो 3। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई चलता है यार, है ना, बिंदास चलता है। हाइपरबोला बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हाँ, और दोनों का कोएफिशिएंट सेम या फिर डिफरेंट हो सकता है। चलता है बिल्कुल। इसके अलावा एक फॉर्म ये भी है, x इंटू वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, हो गया। ठीक है, तो ये सब बताया था देखो आपको लास्ट टाइम पे ऑलरेडी। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन क्या था, सपोज करो ये एंगल है थीटा, तो x कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का l cos थीटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 0, l sin थीटा, मिड पॉइंट लेके और थीटा एलिमिनेट कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन है कि ये रोड स्टार्टिंग में ऐसे था, बाद में ऐसा आ गया, तो इसके मिड पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। काफी लोग इसमें क्या करते हैं, l/2 और l/2 आंसर बताते हैं l/2 इंटू रूट, तो वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि मिड पॉइंट एक्चुअली कहाँ पे मूव कर रहा है? सर्कल पर। ठीक है, तो ये 1/4 ऑफ सर्कल आएगा पैरामीटर। ठीक है, ये हो गया था क्वेश्चन। ये भी हो गया था कि एक तो क्वेश्चन था कि मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है, और एक क्वेश्चन था कि वो पॉइंट का लोकस फाइंड करो विच इज डिवाइडिंग दिस AB इन द 3:2। तो ये किसका इक्वेशन है बोलो? एलिप्स। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन ये है कि एक पॉइंट है 2,3, फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट मिड पॉइंट ऑफ AB मूव्स ऑन द कर्व दिस। तो सपोज करो ये पॉइंट है H, K, मिड पॉइंट लेके इस पे लाइक करो, और बाद में K के प्लेस पे Y और H के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो? X। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ सर। ओके यार, तुम सब लोग एक्टिव कम रहते हो क्लास में, कुछ बताओगे? कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो बोलो। एक बार वीडियोस ऑन करो सब लोग अपने। शिवदत्त गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आदित्य गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चेतन कैसे हो? ठीक हो सर? चेतन क्रिकेट खेल के आया जैसे ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं सर। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, वीडियोस ऑन ही रखो तुम लोग अपने। ठीक है, ये एक सर्कल है, ये फिक्स सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे एक इसमें एज अ रिंग टाइप का है इसके अंदर। इस सर्कल का इक्वेशन है, लेट से x² + y² = 4।
ठीक है, यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट है। अच्छा, ये पॉइंट कितना आ रहा होगा, दिस पॉइंट? 4,0 अरे ढंग से 2 पता का है, 2, मैं मार दूंगा 0 ऐसे। 2,0 2,0, हाँ। सपोज करो ये पॉइंट है 6,0। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज अ रबर टाइट कर रहे हैं। ये पॉइंट फिक्स है, फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये मूविंग पॉइंट है, और ये कहाँ पे मूव कर रहा है? सर्कल पे। सपोज करो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। फाइंड आउट द कर्व on which point P dividing AP in 3:2 internally. ये पॉइंट P है मूविंग। ये क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट B तो फिक्स है, यहाँ पे ऐसा रिंग टाइप का है, तो जिससे ये रबर, इसकी लेंथ फिक्स नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वरना तो ये मूव ही नहीं कर पाएगा। तो ये यहाँ पे मूव कर रहा है। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ, तो क्या फाइंड करना है? पॉइंट P का लोकस। P क्या है? डिवाइडिंग AB इन 3:2। ठीक है, तो इसका लोकस फाइंड करना, स्टार्ट करो। तुम लोग को मेरे बैकग्राउंड से कोई नॉइज आ रहा है क्या? नहीं सर। ऐसा फैन वगैरह का ऐसा कुछ इरिटेटिंग साउंड ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है ना? नहीं सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है। आ रहा है क्या? ओके। करो या ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, या फिर से एक्सप्लेन करूं? बताओ। पॉइंट बी फिक्स है, पॉइंट ए एक रिंग के हेल्प से इस सर्कल पे मूव कर रहा है। देन यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट पी व्हिच इज डिवाइडिंग ए बी इन 3:2 इंटरनली। ट्राई करो या डिस्कशन स्टार्ट करें? बोलो। काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। आपको आप लोग ट्राई कर रहे हो, डिस्कशन करें इसका? बताओ। डिस्कशन। यार तुम नहीं करोगे क्या ट्राई? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? सिंपल क्वेश्चन है ना भाई। सपोज करो ये पॉइंट क्या कंसीडर कर सकते हो, बताओ।
भाई ये पॉइंट लेट से x1, y1 क्या कंसीडर कर रहे हैं बोलो? x1, y1। हाँ देखो, बाकी मैं तुम्हें पॉइंट समझाने का ट्राई करता हूँ। आप चीजों को थीटा फॉर्म में यूज किया करो, बेस्ट रहता है। बेस्ट मतलब बेस्ट रहता है। भाई आपको ये पॉइंट कंसीडर करना है, क्योंकि तुम एक चीज समझो यार, है ना। देखो लोकस में क्या होता है ना, हमेशा एक चीज वेरी करती है। तुम खुद सोच के देखो, सपोज करो पॉइंट ए फिक्स होता, मतलब फिक्स, बी ऑल्सो फिक्स है, तो इसको 3:2 में डिवाइड करने वाला पॉइंट भी फिक्स ही होता ना। ऐसा नो? हाँ। हाँ, अभी पॉइंट ए मूव करेगा, इसकी लेंथ मूव करेगी, तो जो पॉइंट इसको 3:2 में डिवाइड करेगा वो भी मूव करेगा, तो उस वो मूव किस कर पे करना है वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो लोकस वाले क्वेश्चंस में हमेशा आपको एक वेरिएबल आएगा और आपको वो वेरिएबल ही एलिमिनेट करना होता है। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, बेस्ट ये रहेगा, सपोज करो ये पॉइंट है थीटा, तो ये बताओ ये डिस्टेंस कितना आ गया, दिस डिस्टेंस r cos। 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। हाँ 2 हाँ सर। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया बोलो? 2 sin थीटा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व यार, कुछ भी नहीं है अभी। अभी ये ऐसे है, यहाँ पे है पॉइंट बी, पॉइंट लेट से 6,0, ये है पॉइंट बी, कितना रेशो है? 3:2। जिसका लोकस फाइंड करना है आप उसको h, k पुट करते हो, तुम x, y भी रख सकते हो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई मिस्टेक ना हो तो पहले h, k रखते हैं, बाद में x, y रखते हैं। नाउ x कोऑर्डिनेट 2 cos थीटा इंटू 2, 4 cos थीटा प्लस, सॉरी 3 × 6, 18 प्लस 4 cos थीटा अपॉन अपॉन 5। 5। सेक्शन फॉर्मूला। हाँ सर। आदित्य के कितना आ रहा है बोलो? के बताओ, y 4 कोऑर्डिनेट। sin थीटा अपॉन 4 5। sin थीटा अपॉन 5। यार नहीं आ रहा है क्या तुम लोग को इंटरेस्ट ये सब पढ़ने में, बताओ। हाँ, अभी क्या एलिमिनेट करोगे बोलो? थीटा। और cos थीटा और sin थीटा दोनों विजिबल है यहाँ पे, एलिमिनेट कैसे करोगे? cos स्क्वायर स्क्वायर थीटा थीटा प्लस प्लस sin स्क्वायर थीटा। इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 5h minus 18 अपॉन 4 होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। हाँ, एंड दिस इज 5k अपॉन 4 होल स्क्वायर, यस और नो? यस सर। हाँ, बाद में आप इसको ये भी लिख सकते हो, अभी h के प्लेस पे आप पुट करो x और k के प्लेस पे y, तो ये हो गया 5x minus 18 होल स्क्वायर अपॉन 16, ये भी 16 ही है, प्लस 5y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अंडरस्टूड? 16। यस सिस्टम के सर। इसका इक्वेशन है ये। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, या फिर कुछ नहीं, बस इतना ही बताओ। ellipse, सर इलिप्स इलिप्स। का, इलिप्स का क्यों है यार इक्वेशन, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर तो सेम ही आएंगे ना। सर्कल। 100%, 100%। भाई इसको तुम ये भी तो लिख सकते हो, x माइनस 18 अपॉन 5 होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25। 25। 16 अपॉन 25 है 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर। अरे यार बताया था ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर सेम हो, प्लस साइन हो, तो वो डेफिनेटली किसका इक्वेशन होता है? सर्कल। अब यार इस सर्कल। क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा थोड़ी कि देखो बेटा सेम है, आंसर बता दो, वो तो खुद से सोचना पड़ेगा ना आपको थोड़ा। तो ये सर्कल का इक्वेशन है। सेंटर कितना है इसका बोलो? 18 upon 5, comma 0. हाँ, रेडियस 4/5। ये हो गया 100, नोट कर लो। यार लोकस वाले क्वेश्चंस तो बिल्कुल टफ नहीं होते हैं, सिंपल ही होते हैं सर। बस यहाँ पे कोई वेरिएबल आता है और वो वेरिएबल एलिमिनेट करना होता है।
Any doubt? पूरा नोट हो गया ये? नहीं सर, 1 मिनट। ओके। शिवदत्त कोई डाउट है बोलो? नहीं सर। थीटा यूज नहीं करते तो भी हो जाता है, तो हम लोग एक एक कोऑर्डिनेट कंसीडर करते हैं x1 y1, इसको h k, फिर फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर वहां से x1 y1 फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ h k, एंड x1 y1 विल सेटिस्फाई द गिवन सर्कल, यस और नो? हाँ। तो फिर वो वहां पे पुट कर देते हैं x1 y1, सेम एक्सप्रेशन आएगा। फाइनली आप h के प्लेस पे पुट कर देना x और k के प्लेस पे y। नोटेड? चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो यार, ये लाइन का इक्वेशन है, क्लियर? 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये पॉइंट कितना आ रहा होगा बोलो? y कोऑर्डिनेट कितना पुट करोगे? 0। सो x इज इक्वल टू -3, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट -2, क्वेश्चन क्या है समझो स्टार्ट। एक रॉड है, अगेन यहाँ पे स्लाइड कर दिया है वो। इसके पहले जो क्वेश्चन किया था वहां पे एक पॉइंट मूव करता है y एक्सिस पे, सेकंड पॉइंट x एक्सिस पे। अभी एक पॉइंट तो x एक्सिस पे ही मूव कर रहा है, लेकिन जो सेकंड पॉइंट है ना वो इस लाइन पे मूव कर रहा है। अंडरस्टूड? दिस पॉइंट यस इज सर। पॉइंट इज बी। डिटरमाइन, काफी सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। थीटा वगैरह यूज मत करना है यहाँ पे, क्योंकि वो कुछ देख लेना तुम अपने हिसाब से, बाकी थीटा का बेनिफिट नहीं होगा ज्यादा यहाँ पे ना। डिटरमाइन, अच्छा इसका लेंथ है l, ये गिवन है आपको। डिटरमाइन लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है। Determine locus of midpoint of AB. This is the question.
चलो डिस्कस करते हैं ना, क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हो पूरा तुम बताओ, बोलो। बताओ यार, कोई भी एक्सप्लेन करो क्या करने वाले हो, बोलो। कोई कुछ बोलने वाला है क्या? चैतन्य, कुछ माइंड में आ रहा है थॉट? हाँ बोलो। सर मतलब ऐसे आया नहीं, बी को x कॉमा 0 पकड़ के। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। बी को कुछ सपोज करो x1 कॉमा 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर इस ठीक है, a आगे को बताओ। हाँ ए x2 को कॉमा y2। सुनो, x2 कॉमा y2 मत रखो, x2 तो रख लो, ठीक है। लेकिन y2 के प्लेस पे आप ये भी लिख सकते हो ना। हाँ सर। क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? हाँ सर। में क्या वेरिएबल्स कम दिखेंगे ना, वरना x2 कॉमा y2 लोगे तो फिर 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। तो जो तुम हाँ कर सर। रहे हो बेस्ट है, लेकिन y2 को ऑलरेडी ये कंसीडर करके रखो। हाँ मतलब मैं बाद में वही करने वाला था, बट पहले हाँ बोला अब x2 कॉमा y2। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या एलिमिनेट करना है? जो भी आप कंसीडर करते हो ना वो सब एलिमिनेट करता है। फाइनली वी हैव टू एलिमिनेट क्या? x2 कॉमा x1। x1 कॉमा x2 इन टर्म्स ऑफ h कॉमा k। h कॉमा k कॉमा l। हाँ h कॉमा k। ठीक है, h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यस और नो? यस। k इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, यस और नो? बोलो। यस सर। एक रिलेशन ये भी है यहाँ पे कि x1 माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, यानी कि -6 -2x2 अपॉन 3 -0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। l स्क्वायर। वो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आप ये लिख सकते हैं, x1 माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस अपॉन में है 9 और ये हो गया 6 प्लस 2x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो बेसिकली इन दोनों से भी आपको x1 माइनस x2 और x2, या फिर कहने का ये है कि x1 और x2 फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ h कॉमा k, और वो यहाँ पे पुट कर दोगे, अंडरस्टूड? यस वो h सर। इज इक्वल टू क्या आ रहा है, x1 प्लस x2 और माइनस का 6k, ये आ रहा है 2x2 प्लस। 6। हाँ तो देखो x2 तो सिंपल ही क्या आ गया बोलो, 6k माइनस 6 अपॉन माइनस 2। 6k माइनस 6 अपॉन अपॉन 2। 2। x1 कितना आ जाएगा बोलो, 2h माइनस। x2 हाँ माइनस प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 2। हाँ बिल्कुल। तो x1 इज इक्वल टू ऑन में है 2, अच्छा ये 2 तो हट ही गया ना एक्चुअली यार, ये तो -3 के -3 है अभी, हाँ सर। यानी 2h प्लस 3k प्लस। प्लस 3। हाँ तो ये हो गया अभी 2h प्लस 3k प्लस 3 माइनस x2, यानी कि प्लस 3k प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस अपॉन में है 9 और 6 प्लस 2x2, 6 6 प्लस 2x2 है ना ये? हाँ ठीक है,
6 प्लस 2x2, तो 6 प्लस 2x2 यानी कि -6 के -6, यस और नो? यस सर। फाइनली h के प्लेस पे क्या पुट करोगे बोलो? ओके एक्स के प्लेस पे y, वाई। तो ये हो गया 2x प्लस 6y प्लस 6 होल स्क्वायर, 6 एंड 6 कैंसिल, दिस इज 2/3 यानी कि स्क्वायर अपॉन 81। 9, समझ गया हाँ ना? 9 यस। इज इक्वल टू एल स्क्वायर। ये आंसर। और एक बार समझाओ मेरे। क्या डाउट है बोलो? आदित्य क्या डाउट है बताओ? मतलब x1 इज इक्वल टू 2h प्लस 3k प्लस 3। अरे कुछ भी नहीं है यार, ये तो वैल्यू वैल्यू पुट किए बस भाई। 2h इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मिड पॉइंट है ना h कॉमा के, हाँ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है h कॉमा के। तो h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 यानी कि 2h इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ऐसे ही y1 यानी कि 2k। ये क्लियर हुआ? हाँ अभी लेंथ लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, यस और नो? हाँ कुछ भी नहीं किया, बस ये दो इक्वेशन थे, यहाँ से x1 और x2 फाइंड करके और यहाँ पे पुट किया है, क्योंकि आपको x1 x2 एलिमिनेट करना है। मैं क्लियर कर देता हूँ ये वाला पॉइंट, लोकस वाले क्वेश्चंस में आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एलिमिनेट क्या करना है फाइनली, समझ रहे हो ना? लोकस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें आप ये क्लियर रखो माइंड में कि एलिमिनेट क्या करना है आपको। तो एलिमिनेट करना है x1 x2 और फाइनली आंसर आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ h के l। तो 2h इज इक्वल टू x1 प्लस x2, ये है माइनस का 6k इज इक्वल टू -6 माइनस 2x2 यानी कि -6k इज इक्वल टू 6 प्लस 2x2। तो यहाँ से x2 इजीली आ गया है -6k -6 अपॉन 2 यानी कि -3k -3, और फिर ये इधर पुट किया और x1 आ गया, फिर ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी है, बस हो गया क्वेश्चन। नहीं हुआ क्लियर? सर मतलब इलिप्स है ना? यार ये एक्चुअली आप इलिप्स नहीं बता सकते इसको, आप ये तो कंफर्म है ये सर्कल नहीं है, लेकिन आप इसको इलिप्स नहीं बोल सकते क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का इक्वेशन हो गया, इसमें क्या चेक करना पड़ता है हम लोगों को प्रॉपर, समझ रहे हो ना? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जब आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो हमें चेक करना पड़ता है, वो उसका एक अलग पैटर्न होता है, वो मैं तुम्हें कॉनिक सेक्शन में ही सिखाऊंगा। वहां पे पहले इसका डी फाइंड करते हैं, फिर कुछ कंडीशंस होती है, तब जाके आप आंसर बताते हो, ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं बताते हो। नोटेड? 2 मिनट। ओके।
हाँ सर हो नेक्स्ट एग्जाम्पल, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं इसमें, लोकस कंप्लीट हो गया है। लोकस यार लेकिन डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में फिर से आता है, तो यही प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द कर्व on which a point is moving such that a point x comma y is moving such that x is equal to 80 square and y is equal to 280 where t belongs to r। एक बार क्वेश्चन नोट करो, एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको, क्या क्वेश्चन है इसका मीनिंग। देखो आपको एक कर्व डिटरमाइन करना है, उसके ऊपर कोई पॉइंट है x कॉमा y, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि x इज इक्वल टू कितना वैल्यू आ रहा है 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्या है 280। बेसिकली जो t है ना वो x और y इन दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड हो गया, यस और नो। भाई t x में भी आ रहा है, t y में भी आ रहा है, तो अभी x को रिलेट किया है t से, y को रिलेट किया है t से, अब आपको x और y में रिलेशन बताना है। अंडरस्टूड? हाँ सर। इसको हम लोग बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक का मतलब बस इतना ही होता है कि आप म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू चीजों को रिलेट कर देते हो। जैसे x t से रिलेटेड है, यहाँ पे y t से रिलेटेड है। नाउ वी हैव टू फिगर आउट द रिलेशन बिटवीन x एंड y। सो क्लियरली क्या एलिमिनेट करोगे बोलो? t एलिमिनेट करना है हम लोग को। क्या करें t एलिमिनेट करने के लिए बताओ? इक्वल। हाँ मतलब सेकेंड इक्वेशन का स्क्वायर कर दो फिर डिवाइड कर दो। अंडरस्टूड? या फिर ये भी कर सकते हो, t फाइंड करके और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो। t इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? y अपॉन 2a, और ये t यहाँ पे पुट कर दो। सो x इज इक्वल टू a t स्क्वायर इज y स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। तो फाइनली y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। किसका इक्वेशन है ये बोलो? पैराबोला। तो इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन। एनी डाउट? नो सर। नोट हो गया क्वेश्चन ये? हाँ सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नोट्स शेयर करता हूं मैं ग्रुप पे। अच्छा okay, next example is
determine the curve of which parametric equation is given by x is equal to 2 plus 5 sec theta and y is equal to 3 minus 4 cot theta। ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर बताते हो। बेसिकली आपको थीटा एलिमिनेट करना है। करो, स्टार्ट करो। sec theta is x minus 2 upon 5, yes or no? And cot theta is 3 minus y upon 4। तो cot theta से क्या फाइंड कर सकते हो बोलो? tan tan theta। theta ठीक है। and now we can apply sec square theta minus tan square theta is equal to to 1 1। ये आंसर आ गया। अच्छा, 3 माइनस वाई स्क्वायर और y माइनस 3 स्क्वायर ये सेम ही होता है। एनी डाउट? सर तो ये किसका लोकस होगा? यार ये हम लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें वैसे भी 4 डिग्री इक्वेशन बन जाएगा ये। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये 4 डिग्री आ जाएगा ना। हाँ सर। 4 डिग्री के बारे में आप कमेंट नहीं करते, उनके कुछ नाम नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ सर। ये हो गया नोट। हाँ सर। नेक्स्ट एग्जांपल। ये क्वेश्चन है, क्या
Determine the curve of which parametric equation is given by this and this. Again simply क्या eliminate करना है बोलो? t. Just eliminate t. y square minus 2x minus 3y minus 2 is equal to 0. ओके वैसे काफी सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं है इसमें. t इज इक्वल टू y माइनस 3/2 और ये हो गया x इज इक्वल टू 2 y माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस का 3 टाइम्स this and this. आदित्य यही क्या है ना? हाँ सर. ठीक है. सेम आंसर है. हाँ सर. है बोलो ये. हाँ सर. पैराबोला. करेक्ट. एनी डाउट? नो सर. लास्ट एग्जांपल लोकस का. ऐसा नहीं है लोकस कंप्लीट हो जाता है. लोकस कॉनिक सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे आता है. चलो तो मैं कुछ और क्वेश्चन बता दूंगा मैं भी, तुम सीख जाओगे इसीलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यार ये जो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप रिलेट करते हो ना, तो क्या बोलते हो उसको? पैरामीट्रिक इक्वेशन. पैरामेट्रिक इक्वेशन. हाँ बिल्कुल, बेस्ट डेफिनेशन ये है पैरामीट्रिक का कि यार इनको कोई और ही वेरिएबल के थ्रू रिलेट कर देता है, बस इतना सा पॉइंट है. ओके जस्ट एलिमिनेट. अच्छा ये बता दो, सॉल्व मत करो पूरा, केवल इतना बताओ एलिमिनेट कैसे करोगे, बस इतना बताओ. लास्ट क्वेश्चन में तो क्या है बेटा, डायरेक्ट टी आ रहा था वहां पे, तो टी की वैल्यू जस्ट पुट की थी हम लोगों ने, है ना. इसमें क्या, इसमें भी टी फाइंड कर लो. और टी फाइंड करने के लिए कैसे एलिमिनेट करोगे पहले बोलो? फ्रैक्शन. टी स्क्वायर. नहीं समझे? 2x is equal to 2t square plus 16 minus 2 and y is equal to 2t square minus का 2t plus 2. ये कर दो माइनस, सॉरी ये कैंसिल, दिस इज 8t माइनस का 4 2x minus Y. y. So t is equal to 2x minus का y plus 4 upon 8. 8. Now put in any one of the equation. कोई भी इक्वेशन को भी यूज कर लो. पूरा सॉल्व नहीं करना है, अगेन पूरा सॉल्व नहीं करना है. सपोज करो आप ये फर्स्ट रिलेशन ही यूज कर रहे हो. सो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 और यहाँ पे आप t पुट कर देना. समझ गए ना? अरे यार बोलो. हाँ सर. हाँ सर. सॉल्व नहीं करना है, इतना लिखो काफी है. तो ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से एंड यू विल गेट एन एक्सप्रेशन इन x एंड y. ये है पॉइंट.
क्वेश्चन दिखा। हो गया। हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलो यार ये क्वेश्चन करके दिखाओ सीरियसली, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। मतलब सीरियसली तुमने कभी सॉल्व किया, मेरे को काफी अच्छा लगेगा क्वेश्चन, तुम यदि कर देते हो तो। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है। आपको जस्ट एलिमिनेट क्या करना है यहाँ पे, टी। सोचो। चैतन्य। सर हाँ बोलो। सर x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू -4। x टू द पावर 4। हाँ ऐसे आ रहा है। नहीं 4 तो मेरे को रॉन्ग लग रहा है। अच्छा नहीं नहीं रुको 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 रुको, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट हो सकता है। हाँ यार तुम लोग 5 मिनट्स रिवीजन करोगे क्या? मैं 5 मिनट्स में आता हूँ बस, है ना? हाँ सर। हाँ सर। एंड ड्रामा आ गया, मैं बस 5 मिनट्स में आता हूँ, तुम लोग थोड़ा इसका रिवीजन करो, है ना? ठीक है, मीटिंग लीव करके मत जाना यार, है ना? बस 5 मिनट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया होगा मुझे लगता है अभी। हाँ अपूर्वा, क्या स्टेप्स फॉलो किए बोलो। सर वो x का स्क्वायर करके फिर वो cos t by 2 और sin t by 2 कैंसिल हो गया, फिर वो उसको 2 cos t by 2 sin t by 2 करके फिर उसको 1 माइनस 2 sin t, 1 माइनस sin t आ जाएगा फिर वो। हाँ 1 माइनस sin t। ठीक है, एंड y इज इक्वल टू cos t प्लस 2।
अभी आप एलिमिनेट करो t, सो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t इज इक्वल टू 1. sin स्क्वायर t है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर t y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. और फाइनली ये आ गया x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, 1 1 कैंसिल, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0. 0. ये आंसर है, करेक्ट है. डन. ठीक है, अब अगेन ये कर्व कौन सा है नहीं कर सकते कमेंट यार. चेतन क्लियर? क्योंकि 4 डिग्री कर्व है, 4 डिग्री कर्व के बारे में कमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वेराइटीज हो जाती हैं. जो नेमिंग्स हैं वो जस्ट 2 डिग्री कर्व्स के ही होते हैं केवल. ओके, हाँ सर. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. यार ऐसे और ज्यादा स्पेशल क्वेश्चंस तो देखो नहीं बनते हैं. एक ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार इस तरीके से, डिटरमाइन द कर्व. ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो. हो गया क्वेश्चन सॉल्व? एक्स क्यूब प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 1. ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है, हो गया बस. क्लियरली sin स्क्वायर थीटा इज x क्यूब, cos स्क्वायर थीटा इज y क्यूब, सो आंसर है x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 1. ये आंसर है, सिंपल क्वेश्चन है. क्लियर? हाँ सर. कुछ भी नहीं है, सिंपल ही है क्वेश्चन, हो गया. और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इन चीजों पे, लेकिन लोकस के लिए इतना क्वेश्चंस करना सफिशिएंट है. चलो एक क्वेश्चन और करो यार, है ना, एक क्वेश्चन और करो. करोगे क्वेश्चन और? हाँ ये सर. काफी, हाँ ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ये x एक्सिस y एक्सिस, हाँ ये एग्जांपल देखो. ये लाइन है x प्लस ए इज इक्वल टू 0. ठीक है, यानी x इज इक्वल टू -a. x कोऑर्डिनेट फिक्स है, यानी कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. क्लियर? ये पॉइंट है यहाँ पर a, 0. फाइंड आउट
इसको मैं बोल रहा हूँ एस, इसको हम लोग बोल रहे हैं लाइन एल। फाइंड आउट द लोकस ऑफ पॉइंट पी मूविंग सच दैट its distance from point P, from point S and line L are same. on Question y clear? axis. क्यों यार, y एक्सिस पे क्यों मूव करेगा? बेटा y एक्सिस तब मूव करता है जब दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट, जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस वो दोनों क्या है, सेम। सपोज करो यहाँ पे है पॉइंट P, इसको क्या पुट करोगे आप, h, k, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस यानी कि 90 डिग्री। लाइन से तो डिस्टेंस 90 डिग्री पे ही देखते हैं ना हमेशा। हाँ सर। हाँ, ये क्वेश्चन है। सपोज करो ये है m, तो सॉल्यूशन ये है PS शुड बी इक्वल टू PM। ये क्वेश्चन है, करो ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। अच्छा ये बताओ, PS तो देखो इजीली लिख सकते हो, PS कितना है बोलो? h माइनस ए स्क्वायर प्लस k माइनस 0 स्क्वायर अंडर रूट, यस और नो? यस। PM डिस्टेंस कितना है ये बताओ, PM कितना डिस्टेंस आएगा PM? देखो यार, तुम एक चीज समझने में h ट्राई प्लस करो। ए k माइनस y। अरे नहीं यार, इतना नहीं। ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो ये लाइन पैरेलल है। ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस a h। h अरे यार, h 90 डिग्री पे नहीं h है भाई ये। चेतन क्या हो रहा है h हाँ तुमको? सर। ये h ऐसे प्लस है। a h प्लस a टोटल डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल। ये डिस्टेंस कितना है, h, और ये डिस्टेंस कितना है? a वेरी गुड। तो PM कितना है बोलो? h प्लस ए। बस हो गया सॉल्व। सो स्क्वायर कर रहे हैं अभी, h प्लस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस ए होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर इज इक्वल टू h प्लस ए होल स्क्वायर माइनस h माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर? तो इसका मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो? पूरे अगेन किसका इक्वेशन? पैराबोला। नोट करो। अब तुम्हें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता देता हूँ जो कई जगह पे यूज होती है, बाकी सब सिंपल है।
एनी डाउट? नो सर। हो गया नोट ये? हाँ सर। देखो क्या होता है ना, तुम्हें एक चीज समझाने का मैं ट्राई करता हूँ, तुम समझने का ट्राई करो। देखो होता क्या है, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट, जिसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, कहाँ पे मूव करता है? सर्कल। टू फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, कहाँ पे मूव करता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और एक लाइन से डिस्टेंस सेम है, मतलब ये डिस्टेंस 2 तो ये डिस्टेंस भी 2, लेट्स से ये डिस्टेंस 3 तो ये डिस्टेंस भी 3, ये डिस्टेंस 4 तो ये डिस्टेंस भी कितना? 4। तो ये पॉइंट कहाँ पे मूव करता है? पैराबोल नहीं। पैराबोला पे मूव करता पैराबोला। है। क्या आपको पता होना चाहिए? क्लियर? हाँ सर। तो डेफिनेशन क्या है इसका? पैराबोला का डेफिनेशन ये होता है, कई जगह पे पूछता है, बाकी तो कौन नेक्स्ट सेक्शन में डिटेल एनालिसिस करते हैं हम लोग इसका। पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस का मतलब पाथ या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मूविंग सच दैट, moving such that its distance is from a fixed point and a fixed line remains, सेम। बिल्कुल सेम। तो ये पैराबोला का होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। ये पता रखो, काफी है इतना ही, बाकी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा डिटेल्ड एनालिसिस, तब हम लोग करेंगे। और ये जो फिक्स लाइन थी, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। बस इतना याद रखो, काफी है। एनी डाउट? नो हाँ सर। सर। ओके। चलो यार, ये नोट कर लो जल्दी से, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। हो गया नोट? हाँ सर। ठीक है। ऐसे इलिप्स वगैरह के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, तो वो तो भी करने का बेनिफिट नहीं है उस चीज को। बस इतना ही होता है लोकस में, है ना। और क्वेश्चंस कई सारे बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर क्वेश्चंस बनते जाते हैं। अच्छा, एक बात ये बताओ, अ पॉइंट इज मूविंग सच दैट, जिसका टू लाइन से डिस्टेंस सेम है, तो वो कहाँ पे मूव करता है? लाइक ये डिस्टेंस है 5 तो ये डिस्टेंस भी 5, ये डिस्टेंस है 6 तो ये डिस्टेंस भी 6, ये डिस्टेंस है 7 तो ये डिस्टेंस भी 7, कहाँ पे मूव करेगा? एंगुलर बाइसेक्टर। एंगुलर बाइसेक्टर पे, बिल्कुल। तो यार ये क्लियर होना चाहिए आपको, टू पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, सर्कल। एक पॉइंट और एक लाइन से डिस्टेंस सेम है, पैराबोला। दो लाइन से डिस्टेंस सेम है, एंगुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर, बिल्कुल क्लियर। हाँ सर। ठीक है। एक पॉइंट ये भी लिखो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन।
सपोज करो ये लाइन है और इसका इक्वेशन है लेट्स से ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये पॉइंट है P, बोल देते हैं इसको x1 y1। समझ गए? आपको फाइंड करना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला थोड़ा माइंड में रखना, यूज होता है कई जगह पे और काफी सिंपल फॉर्मूला है। इस पॉइंट को आप एज इट इज यहाँ पे पुट करो, एज इट इज, यानी ax1 प्लस by1 प्लस C। ऑब्वियस है जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तो उन्हीं पॉइंट्स के लिए आएगा ना जो इस पे लाई करेंगे लाइन पे, हाँ सर। अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये होता है। अच्छा ये क्या है? ये मॉडुलस है। क्या है ये? मॉडुलस। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ना इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती ना कभी, मतलब ऑब्वियसली डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। जैसे सपोज करो कोई भी लाइन है 2x माइनस 3y प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, एक पॉइंट है 2,5, आपको फाइंड करना है क्या? डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो विद इन 5 सेकेंड्स इसका आंसर आ जाता है d इज इक्वल टू मॉड। 4। सबसे पहले न्यूमरेटर में पॉइंट पुट कर दो, कितना हो गया 4 माइनस 15 प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, स्क्वायर 2। करो कितना आएगा 4 4, 9 एंड माइनस 3 स्क्वायर कितना आएगा 9 ठीक है। सो 4 प्लस 4 8, फाइनल आंसर इज 7 अपॉन रूट। 13। ये नोट करो, इसके ऊपर एक एंगुलर बाइसेक्टर का क्वेश्चन बनता है, ये नोट करो, करते हैं वो क्वेश्चन। नोटेड? सर नहीं। तो पॉइंट पुट किया अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना सा क्वेश्चन है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया नोट अभी? हाँ सर। हाँ सर। यार ये फॉर्मूले से क्या आप एंगल बाइसेक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं वो सीख जाओगे। सपोज करो एक लाइन है दिस x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, लाइन का इक्वेशन है क्योंकि x और y की पावर 1 है ना, हाँ सर। L2। सपोज करो ये मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, फाइंड आउट इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ गिवन लाइंस। यार एक चीज ध्यान रखना, टू लाइंस के कितने एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं बोलो? जैसे एक एंगल, एक लाइन है ये रहा और एक लाइन इस तरीके से, ये L1 है ये L2, कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे इनके एग्जैक्ट? 4। चार दो नहीं, दो पागल, दो ही होंगे, ये दो। और ये सेम ही है। हाँ ठीक है। और ध्यान रखना दोनों एंगल बाइसेक्टर्स हमेशा कितने एंगल पे आते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री। फिक्स है। क्यों? सपोज करो ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया बेटे? थीटा/2।
थीटा बाई टू एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। अच्छा ये एंगल कंप्लीट है थीटा, ये एंगल कंप्लीट है थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 180 माइनस थीटा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2। हाँ बिल्कुल। तो 90 माइनस थीटा बाई टू और थीटा बाई टू कितना हो गया, 90। 90 डिग्री। तो यार ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि बोथ एंगल बाइसेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऑलवेज। ये अलग पॉइंट था। आपको फाइंड करनी है इक्वेशंस किनकी, एंगल बाइसेक्टर्स की। तो यार इसके लिए आपको एंगल बाइसेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है एक्चुअली में। तो बेटे एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। हाँ मतलब यार ये तो सबको पता ही है कि एंगल बाइसेक्टर एंगल को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, वो अलग चीज है ना। मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग सच दैट, क्या बोलो, इट्स डिस्टेंस इज फ्रॉम, फ्रॉम क्या, L1 एंड L2 विल L2 बी सेम। सेम। ये होता है एंगल बाइसेक्टर। तो सपोज करो पॉइंट P है क्या, H कॉमा K। तो इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर दोनों क्या आएंगे बोलो, सेम। सेम। L1 का इक्वेशन है x माइनस टू वाई प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, और L2 का इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस, एनी डाउट, D1 कितना लिखोगे बोलो, मॉड ऑफ कितना, बताओ जल्दी बताओ फास्ट। 2H प्लस 3K। एक सेकंड, एक सेकंड, इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2 बोल देते हैं। D1 कितना है बोलो, H माइनस 2K h माइनस टू के प्लस प्लस 4। 4 अपॉन हाँ अंडर रूट 1 प्लस 4, हाँ तो अंडर रूट 5। करेक्ट है। ये हो गया h माइनस टू के प्लस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। D2 कितना आ गया बोलो, 2H प्लस 3K प्लस 6 अपॉन अपॉन अंडर रूट अंडर रूट कितना। 13 मेरे को अब ये बताओ मॉड ए इज इक्वल टू मॉड बी, तो ए इज इक्वल टू क्या बोलते हैं हम प्लस लोग, माइनस B। कि मॉड ऑफ 5 भी सेम होता है, मॉड ऑफ 5 और मॉड ऑफ माइनस 5 भी सेम होता है। h के प्लेस पे कितना पुट करो x, k के प्लेस पे कितना पुट करो y, तो x माइनस टू वाई अपॉन 4 सॉरी प्लस 4 अपॉन रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x प्लस 3y प्लस 6 अपॉन रूट 13। एक बार यूज करोगे प्लस और एक बार क्या यूज करोगे बोलो, बोलो यार, माइनस, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह वो आपको नहीं करना है। ऑब्वियस सी बात है x और y के पावर्स बने हैं यहाँ पे, यानी कि स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन से। तो ऐसे फाइंड करते हैं हम लोग एंगल बाइसेक्टर्स। चलो यार ये नोट करो, आज इतना ही करते हैं। एनी डाउट,
नो सर। चलो यार ये नोट कर लो, बस हो गया लोकस कंप्लीट। अच्छा वो जो शीट मैंने सॉल्व की थी लास्ट वीक में 55 क्वेश्चंस वाला, वो आप सॉल्व कर लेना, उसका हम लोग एक सेपरेट डिस्कशन सेशन रख लेंगे। सॉल्व कर लिया है क्या आप लोगों ने? ठीक है, मेरे को सॉल्व करके मैसेज करो व्हाट्सएप पे, तो फिर एक डिस्कशन सेशन उसका प्लान करते हैं। लोकस वगैरह का शीट भी सेंड करता हूँ एक मैं, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कोऑर्डिनेट से रिलेटेड। ओके, नोटेड। यस सर। सर 2 मिनट्स। ओके, सॉल्व कर लो यार उसको ना, आज सॉल्व कर लो, फिर मेरे को व्हाट्सएप करो, फिर डिस्कशन सेशन रखते हैं उसका। हाँ सर हो गया। चलो फिर ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, है ना? हाँ सर बाय सर। कोई भी पॉइंट है, कुछ भी इश्यू है, कोई भी बात है, तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है? हाँ सर। हाँ चलो, अभी क्या करोगे, सो गए सभी?